इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ डेटा एक्सप्लेन करूंगा विद रेफरेंस टू एंटिटी, टाइम एंड वेरिएबल। जब मैं एंटिटीज की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है पार्टिसिपेंट। इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कंट्रीज भी हो सकती हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, एटसेट्रा। जब मैं टाइम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि डे भी हो सकता है। दिस कुड बी मंथ, वीक, क्वार्टर, सेमेस्टर, ईयर्स। और डेटा सेट में जो है वन वेरिएबल भी हो सकता है और मोर देन वन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं एंटिटी और टाइम और वेरिएबल को कंसिडर करूं तो मैं डेटा की टाइप्स को थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट, क्रॉस सेक्शनल डेटा। सेकंड, टाइम सीरीज डेटा। और थर्ड मैं उसको पूल कह दूं या पैनल डेटा कह दूं, क्योंकि इसमें माइनर डिफरेंस है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इस तरह से मैंने थ्री टाइप्स ऑफ डेटा कंसिडर किया है विद रेफरेंस टू एंटिटी, टाइम एंड वेरिएबल। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं जो फर्स्ट टाइप है क्रॉस सेक्शनल डेटा, इसको मैं डिस्कस करूं तो इसका मतलब ये है कि आप पार्टिसिपेंट को सेम पॉइंट इन टाइम या सिंगल पॉइंट इन टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं या उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया है कि एंटिटीज जो हैं वो मोर देन वन होगी, यानी मैनी एंटिटीज होगी, मल्टीपल एंटिटीज होगी, लेकिन टाइम जो है वो सेम होगा। अच्छा, अगर ये आप कंफ्यूज हो जाएं इसमें चीज़ों में तो मैंने एक टेबल भी बना दिया है, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको शो कर देता हूँ। क्योंकि जब हम ये क्रॉस सेक्शनल डेटा, टाइम सीरीज डेटा, पूल या पैनल डिस्कस करेंगे तो उसमें बार बार मैं एंटिटीज की बात करूंगा, टाइम की बात करूंगा, वेरिएबल की बात करूंगा। तो मैंने यहाँ पे समरी बना दी है कि अगर क्रॉस सेक्शनल डेटा है तो उसमें एंटिटीज जो है वो मैनी हों, मल्टीपल हों, और टाइम जो है सेम पॉइंट इन टाइम होगा, सिंगल होगा, वन होगा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और वेरिएबल जो है वो वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने समरी बनाई हुई है। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो यहाँ से समरी से भी आप देख सकते हैं। अब मैं जो है जो फर्स्ट जैसे बात कर रहा था क्रॉस सेक्शनल डेटा की जो है, उसकी मैं एग्जांपल शो कर देता हूँ। एग्जांपल जो है यहाँ पे थर्ड स्लाइड में है। तो मैंने बात की है क्रॉस सेक्शनल में कि वहाँ पे आपके पास मल्टीपल या मैनी पार्टिसिपेंट या एंटिटीज या कंट्री या कंपनीज को आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एट सिंगल पॉइंट इन टाइम, यानी टाइम सेम होगा और पार्टिसिपेंट जो है वो ज़्यादा होंगे। तो अब यहाँ पे जो सामने आपके एक्सेल की शीट में एग्जांपल है, तो यहाँ पे आपके पास टाइम समर 23 है। ठीक है, और फिर पार्टिसिपेंट यहाँ पे मोर देन वन है। ये पार्टिसिपेंट 100 भी हो सकते हैं, ये आपके पास 500 भी हो सकते हैं, जो भी आपका सैंपल साइज है। ठीक है, लेकिन मेन आइडिया ये है क्रॉस सेक्शनल में कि आपके पास पार्टिसिपेंट जो है वो ज़्यादा होंगे और टाइम जो है वो आपके पास सिंगल पॉइंट इन टाइम होगा। ठीक है, वन पॉइंट इन टाइम पे डेटा जो कलेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने समर लिया है। ये ऐसा भी हो सकता था कि विंटर भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मार्च 23 भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता था, वीक भी हो सकता है, लेकिन ये सेम रहेगा, टाइम जो है वो सेम रहेगा क्रॉस सेक्शन। वेरिएबल की जो मैं बात की है कि वन भी हो सकता है या मैनी भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने उनका वेरिएबल जो है वो एज लिया है, जेंडर, इनकम लेवल। आप जो है हो सकता है पार्टिसिपेंट ये स्टूडेंट हैं तो आप उनका CGPA ले सकते हैं, फाइनल स्कोर ले सकते हैं, डिफरेंट, और उनकी जो है वो वेरिएबल्स आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास मैंने क्रॉस सेक्शनल डेटा को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंटिटी सेम रहेगी, यानी वन रहेगी, सिंगल रहेगी, लेकिन जो डेटा कलेक्ट होगा, जो पार्टिसिपेंट को आप ऑब्जर्व करेंगे, वो डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे करेंगे। यानी यहाँ पे
टाइम जो है वो उसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, यानी वो डिफरेंट पॉइंट इन टाइम से कलेक्ट होगा, लेकिन एंटिटी वो सेम रहेगी। तो अगर मैंने जैसे यहाँ पे समरी बनाई है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि टाइम सीरीज डेटा में मैंने एंटिटीज़ को वन या सेम कहा है, और टाइम को मैंने जो है डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम कहा है, या मैनी जो है वो उसके कहा है। वेरिएबल ऑलमोस्ट सब में सेम है, एक वेरिएबल का डेटा भी हो सकता है और आपके पास मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल टाइम सीरीज की हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ली है, तो यहाँ पे वन एंटिटी यानी कंट्री जो है वो एक ही है, पाकिस्तान यहाँ पे। लेकिन अगर आप टाइम देखें तो यहाँ पे मंथली जो है वो डेटा है जैन 2009, फेब 2009, मार्च 2009 एंड सो ऑन। और वेरिएबल जैसे मैंने कहा वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, इन्फ्लेशन रेट है, एक्सचेंज रेट है। तो टाइम सीरीज यहाँ पे आपके पास है कि यानी सेम एंटिटीज को, वन एंटिटी को जो है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे टाइम सीरीज है। तो इसमें आपके पास ये कंट्री भी हो सकता है, ये कोई कंपनी भी हो सकता है, ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, जिसका आप डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पे जो है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये हमारे पास टाइम सीरीज डेटा की एग्जाम्पल। उसके बाद थर्ड यहाँ पे है पूल डेटा, या आप इसको लॉन्जिट्यूडनल डेटा या पैनल डेटा आप कहते हैं। अब इसमें क्या है, देखें, एक आपने यहाँ पे टाइम सीरीज स्टडी किया है जिसमें आपके पास जो है वो सिंगल एंटिटी और मल्टीपल आप या डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम है। क्रॉस सेक्शनल में आपके पास जो है मल्टीपल या मैनी पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन सेम पॉइंट इन टाइम पे डेटा कलेक्ट हो रहा है। पूल में बेसिकली क्या है, पूल में ये है कि आप कंबाइन कर रहे हैं टाइम सीरीज को भी और क्रॉस सेक्शनल को भी। तो ये कम्बिनेशन है आपके पास जो है पूल जो है क्रॉस सेक्शनल डेटा का और टाइम सीरीज डेटा का। अब आप इसको अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं कि किस तरह से कम्बिनेशन है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। यहाँ पे मैंने जो है थ्री कंपनीज दी हैं और 5 years का इसमें जो है वो डेटा लिया गया है। अच्छा, ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे थ्री कंपनीज ली हैं। ये थ्री कंपनीज नहीं है, इसमें 100 भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं। पॉइंट को समझाने के लिए मैंने, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने थ्री कंपनीज ली हैं। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखते हैं, यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ कंपनी नेम से, तो यहाँ पे देखें एबट लैब जो है, एबट एबट जो है एक, ये आपके पास है एग्री ऑटो सेकंड है, और थर्ड एटलस बैटरी है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि एटलस लैब जो है इसको मैंने 2005 से 2016 तक ऑब्जर्व किया है। क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, इनके पे आउट रेशियो क्या है, इनकी नेट इनकम क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है। तो अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एबट को देख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि सेम एंटिटी हो गई और डिफरेंट पॉइंट इन टाइम हो गया। तो ये बेसिकली आपके पास टाइम सीरीज डेटा बन गया। अगर मैं नेक्स्ट एग्री ऑटो को देखता हूँ तो ये आपके पास जो है 5 years का डेटा है सिर्फ एग्री ऑटो को। अगर आप इसमें से सिर्फ इतना निकाल लें तो ये भी आपके पास जो है टाइम सीरीज बनेगा। एटलस भी आपके पास टाइम सीरीज बनेगा। अगर इसी डेटा को मैं थोड़ा सा जो है वो रीराइट करता हूँ और मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, तो मेरे पास देखें यहाँ पे थ्री कंपनीज होगी ना, एबट लैब, एग्री ऑटो, एटलस। तो अब यहाँ पे मैंने 2016 में मैंने इनको ऑब्जर्व कर लिया, यानी इनके पे आउट रेशियो देख लिए, नेट इनकम, सेल्स ग्रोथ। तो अगर आप ये सिनेरियो देखते हैं राइट साइड पे, तो यहाँ पे तो देखें सेम पॉइंट इन टाइम यानी 2016, और डिफरेंट फर्म्स हैं, मैनी फर्म्स हैं, तो ये क्रॉस सेक्शनल हो गया। फिर अगर आप येलो कलर में आए तो ये भी क्रॉस सेक्शनल बन रहा है, यानी 2005 सेम पॉइंट इन टाइम और यहाँ पे डिफरेंट फर्म्स। इसी तरह से ग्रीन में आप चेक कर लें 2014 सेम से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस साइड पे जाएंगे लेफ्ट साइड पे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टाइम सीरीज डेटा है। अगर आप इसको यहाँ पे इस तरह से देखेंगे ऐसा लगेगा क्रॉस सेक्शनल डेटा है। जब आप इसको जो है यहाँ यहाँ पे देखें मैंने 5 कलर या 6 कलर्स किए हुए हैं। तो अगर आप इसको जो है वो सेम कलर जैसे लेफ्ट साइड में किया कंबाइन कर देंगे तो इसमें आप देखेंगे 2012, 13, 14, 15 जो है यानी डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम भी है। ठीक है, और यहाँ पे एटलस बैटरी, एग्री ऑटो, एबट,
तो मल्टीपल फॉर्म्स भी हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम सीरीज भी एग्जिस्ट कर रहा है और क्रॉस सेक्शनल भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि मैंने सेपरेटली आपको एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पे कलर डिफरेंट करके। तो जब ये कंबाइन करेंगे आप जो है, तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो पूल डेटा बन जाएगा। अच्छा, मोस्टली जो है इकोनॉमिक्स फाइनेंस के इसी तरह से जो है पैनल डेटा या पूल डेटा ही बन रहा होता है, कि हो सकता है साउथ एशियन कंट्रीज ली हैं, हो सकता है वो 10 कंट्रीज हों, यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब उनके जो है आपके पास जो है मल्टीपल पॉइंट इन टाइम्स पे डेटा कलेक्ट हो रहा है, यानी उनका इन्फ्लेशन देखी जा रही है 2011 से 2020 तक, जो है 2022 तक या 3 तक जो है, इसी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट वेरिएबल्स आप देख रहे होते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखें मल्टीपल एंटिटीज भी आ रही हैं और यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट इन टाइम्स भी आ रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके पास पूल डेटा है जो कि कॉम्बिनेशन है। अब डिफरेंस क्या है एक पूल्ड और पैनल में? अगर ये एंटिटीज जो हैं यहाँ पे देखें, ये सेम रिपीट हो रही हैं, एबट एग्रीआटो एटलस, एबट एग्रीआटो एटलस, अगर तो ये सेम रिपीट ना होती तो फिर तो हम इसको पूल्ड कहते हैं। ठीक है, कि हो सकता है यहाँ पे एबट एग्रीआटो सेम है, एटलस को चेंज होगी, इसमें कोई और एक और चेंज होगी, इसमें कोई और चेंज होगी, यानी सेम एंटिटीज नहीं है। तो अगर तो ऐसा ही होता तो कॉम्बिनेशन तो बन रहा था, इसको हम पूल्ड ही कहते। लेकिन अगर ये सेम एंटिटीज हो जाए, जिस यहाँ पे जिस सिनेरियो में ये देखें सेम एंटिटीज बन रही हैं, तो इसका मतलब है ये आपके पास जो है ये पैनल डेटा है। तो अगर जो है पूल डेटा में एंटिटीज जो हैं, पार्टिसिपेंट जो हैं, अगर वो सेम हो जाए तो वो पैनल डेटा है। यानी इसमें आप यूनिवर्सिटी में आप एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर आपने एक सेमेस्टर में 100 स्टूडेंट्स को जो है उनका CGPA चेक किया है, उनका जो आपने जो है वो मिड स्कोर चेक किया, फाइनल स्कोर देखा, सेकेंड सेमेस्टर में भी उन्हीं सेम स्टूडेंट्स का आप जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी उन्हीं को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी वो पार्टिसिपेंट सेम हो गए, स्टूडेंट सेम हो गए। अगर ये सिचुएशन है तो फिर आपके पास जो है वो पैनल डेटा होगा। अगर वो उसमें पार्टिसिपेंट चेंज हो रहे हैं लेकिन वो मल्टीपल पार्टिसिपेंट हैं और डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पे डेटा कलेक्ट होगा, तो पूल तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन जब पार्टिसिपेंट सेम होंगे तो फिर वो पैनल बन जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि तीनों जो टाइप्स हैं, क्रॉस सेक्शनल डेटा, टाइम सीरीज डेटा, पूल या पैनल डेटा जो है उसको एक्सप्लेन करूं, जो है वो बहुत ही सिंपल वे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपको इसका आइडिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।